बच्चे आज की ये क्लास यूपी बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हमारे सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, बहुत कारगर साबित होने वाली है। बच्चे बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि बच्चे आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन केवल और केवल सिलेबस तैयार करने से ही सारी चीज़ें नहीं होने वाली। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो काफ़ी बढ़िया होते हैं, काफ़ी अच्छे से कॉपी लिखते हैं, फिर भी उनकी कुछ ना कुछ गलतियां होती है और जिनकी वजह से उनका नंबर कम हो जाता है। तो कहते हैं सर हमने तो कॉपी पूरा लिखा था लेकिन हमारा नंबर कैसे कम हो गया। तो बच्चे इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, तो आपको बस वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है बच्चे, बहुत 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 कारगर वीडियो है बच्चे। ठीक है, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले तो हम आप सभी को ये बता दें, आप सभी लोग ये चीज़ बच्चे जानते हैं कि जैसा कि सभी को पता है बच्चे कि इस बार कॉपियों का लेआउट बदल गया है। अब ये सर लेआउट क्या है बच्चे पता होगा। लेआउट मतलब होता है कॉपियों का साइज। मतलब जैसा कि आप सभी को पहले बच्चे कॉपी ऐसे मिलता था, है ना, ऐसे कॉपी मिलता था। तो बच्चे कॉपियों का साइज इस प्रकार से कुछ होता था, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन अब यही कॉपी का साइज मतलब ऐसे हो गया है बच्चे, ऐसे हो गया है। मतलब इसी कॉपी को बच्चे क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है ऐसे। इस तरह से कॉपी कुछ रहने वाला है। मतलब कि पहले आपको कॉपी इस साइज में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उस साइज में दिया जाता था, बट इस बार आपको इस साइज में कॉपी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, ये तो सभी को पता है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। अब बच्चे इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको समझने वाली है। आप बच्चे ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर ले रहा हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए ये रही आपकी कॉपी, ठीक। हाँ बच्चे, ये रही आपकी कॉपी। अब इसमें बच्चे गलती ये करते हैं, सबसे पहले तो वो ये एक काम करते हैं कि इधर एक लाइन खींचते हैं और इधर एक लाइन खींचते हैं, यानी दो लाइन खींचते हैं। तो उनको लगता है कि हम ही चालाक हैं, एग्जामिनर बेवकूफ़ है। मतलब ऐसा करने से बच्चों को लगता है कि हमारा मतलब कॉपी का स्पेस जो होगा लिखने का कम रहेगा, है ना, और लिखने का जब स्पेस कम होगा तो पेजेस ज़्यादा छकाएगा, और पेजेस ज़्यादा छकाएगा तो कॉपी में नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरे भाई आप बताना, जैसे मान लिया जाए कोई टॉपिक आया 2 नंबर का, है ना, अब ये 2 नंबर का टॉपिक है और तुम उसमें 2-3 पेज लिख डाले, ऐसे ऐसे करके अगर आप 2-3 पेज लिख डाले तो क्या एग्जामिनर आपको 3 या 4 नंबर उसमें देगा? नहीं ना। तो ये आपकी केवल बच्चे मेंटालिटी बनी हुई है कि कॉपी या पेज भरने से नंबर ज़्यादा मिलता है। तो ये गलती आपको बच्चे बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लाइन खींचते भी हैं, अगर आप बच्चे लाइन खींचते भी हैं तो आप इधर वाला केवल लाइन खींचिए, इधर वाला लाइन बिल्कुल भी मत खींचिए, ताकि आपको लिखने में प्रॉपर स्पेस मिल सके। इससे बच्चे फायदा ये होगा, जैसे आपने देखा होगा जब आप लाइन खींच देते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लिया जाए ये लाइन खींचा है तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपने कुछ लिखा कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, जैसे आपने लिखा वंस अपॉन ए टाइम, फिर आप ही को लगता है कि सर ये तो गलत हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। तो कहीं बच्चे क्या होगा ना कि यहाँ आपका लास्ट वाला लेटर खत्म होगा तो कहीं जाके यहाँ पे खत्म होगा, तो कहीं पे जाके यहाँ खत्म होगा। तो ओवरऑल आपकी कॉपी बच्चे बहुत बेहुदा, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है। आई बात समझ में? तो ये गलती आप बिल्कुल भी वहाँ एग्जाम में नहीं करेंगे। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आपको ये दोनों तरफ कॉपियों में लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इससे नंबर कटता है। ये बात बच्चे आप नोट कर लेना। और बच्चे ये सारी बात ये नहीं कि मैं आपको ऐसे आके वीडियो पे बोल के चला जा रहा हूँ, नहीं। जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं, यानी जो टीचर लोग, जो सर लोग इंग्लिश की कॉपियाँ चेक करते हैं, हमारे यहाँ सेंटर पे अच्छे अच्छे टीचर, बढ़िया बढ़िया टीचर बच्चे आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कितने सारे टीचर्स का वीडियो पड़ा हुआ है ना। और वैसे हमारे कई सारे टीचर्स हमसे ऑफलाइन भी आके मिलते हैं। मैं उनसे बच्चे हर चीज़, उनका हर एक्सपीरियंस लेता हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को वो सारी बातें बता सकूं जो कि एक बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैटर करती हैं बच्चे के लिए। ठीक है बच्चे, तो यानी जो आप ये काम करते थे, बताना सभी लोग, अगर आप ये काम करते रहे हो तो बच्चे जरा कमेंट में बताना कि सर हाँ ये काम तो हम करते थे। तो बच्चे ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब कि दो तरफ लाइन नहीं खींचना है ना। आपकी गलती क्या करते वो मैंने बता दिया, और गलती को सुधारना कैसे वो मैंने बता दिया, कि आपको बस एक ही तरफ लाइन खींचना है, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेके बच्चे नहीं। ठीक है मेरा बच्चा? आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आई, हाँ हम ये गलती करने वाले थे लेकिन अब आगे से नहीं करेंगे। कान पकड़ो, कान पकड़ो सभी लोग, गलती करोगे नहीं करोगे। ठीक है बच्चे, तो पहला नंबर ये चीज़। अब बच्चे दूसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए आप बच्चे यहाँ पे लिखते हैं
मान लिया जाए आंसर नंबर 4, क्या लिखते हैं बच्चे, आंसर नंबर 4। अब बच्चे बहुत होशियार अपने आप को समझते हैं, वो ये करेंगे आंसर नंबर 4, फिर उसके बाद वो एक लाइन ऐसे छोड़ेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे ए का आंसर, क्या लिखेंगे बच्चे, ए का आंसर। ऐसे भी बहुत बच्चे करते हैं। अब इस ए में भी मान लिया जाए 3 है, तो ऐसे ए में पहला, ऐसे आंसर। फिर उसके बाद वो बच्चे, उनको लगता है कि हाँ हमने तो इतना कर लिया, आधा पेज कॉपी का तो ऐसे ही कवर हो गया। अब बताओ, तुम इतने में लिखोगे, तुम्हें लग रहा है कि हमारा पेज ज्यादा कवर हो गया, लेकिन अब जब तुम इतने में केवल बचे हुए में लिख रहे हो, तो क्या एग्जामिनर तुम्हें इसमें पूरा नंबर देगा? भाई जितना मार्क्स है केवल उतना ही देगा, ये नहीं कि 2 का है तो तुमको 3 4 5 दे दिया, नहीं बच्चा। तो ये सारी चीजें करने से आप खुद समझना। आप ऐसे गए, फिर एक लाइन आपने लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, फिर उसके बाद तो आपको दूसरे में यही करना पड़ेगा ना, ए का आंसर फिर पहले का आंसर। ऐसे करेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस आपका इसी में चला जाता है। तो बच्चे इससे कुछ नहीं होता, नंबर तो बिल्कुल नहीं बढ़ता, बस शर्ते होता क्या है कि आपकी कॉपी दिखने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगती है, बहुत ज्यादा बेढंगी लगती है, बहुत बेकार लगती है कॉपी। आपने देखा भी होगा कुछ लोग बढ़िया बढ़िया रील्स बना के उस पर डाले रहते हैं, है ना, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बढ़िया प्रॉपर, मतलब एक भी लाइन ऐसा आपको बच्चे उसमें नहीं छोड़ना है जिससे एग्जामिनर को ये रियलाइज हो कि बच्चे ने ये गलती की है ना, ये होशियारी दिखाई है। ये सारी चीजें बच्चे आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहने का मतलब आपको लिखना कैसे है बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूंगा, इसके साइज को। रीजन ये बच्चे, थोड़ा मुझे भी स्पेस कम पड़ जा रहा है। ये मैं ऐसे ले रहा हूँ, कॉपी के साइज को मैंने ऐसे लिया, ठीक। हाँ, अब सफिशिएंट स्पेस है। अब बच्चे आपको लिखना कैसे, कुछ बातें बच्चे बड़े गौर से समझ लो। जैसे मान लिया जाए आपने लिखा आंसर नंबर 4। अब इसी में मान लो 4 का ए है, ठीक है बच्चे, तो 4 का ए है, और इसी में मान लो फर्स्ट भी है। फिलहाल ऐसा नहीं होता कि एक ही उसमें 3 नंबर रहे, तो आपको बस इतना मैक्सिमम रहता है 4 का ए। तो आप बस ऐसे लिखेंगे, और बच्चे इसके नीचे आप क्या करेंगे, स्केल से इसे बच्चे 2 लाइन खींच दीजिए। स्केल से जब आप लाइन खींचते हैं तो कॉपी थोड़ी आपकी अट्रैक्टिव लगती है, बात समझ में आया बच्चे। और इसको लिखने के लिए आप ऐसा करिए कि या तो पायलट पेन का यूज़ करिए, या तो हल्के स्केच पेन का यूज़ करिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा स्केच पेन है तो एक पेज में लिख रहे हैं तो 2-3 पेजेस में छप रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पायलट पेन हल्का आता है, अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल क्या मार्केट में मिलता ही है, तो आप उससे लिखिए, बात समझ में आया बच्चे। अब जैसे मान लिया जाए इसमें पहला है, जैसे 4A का पहला आंसर है, तो आप ऐसे लिखिए बच्चे, पहले का आंसर, यानी पहले का आंसर आप लिखते चले जाइए, ऐसे लिखते गए, ऐसे लिखते गए, यानी कि आपने ऐसे बच्चे लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद में फिर इसी में मान लो दूसरा आंसर है, तो आपने ऐसे दूसरा आंसर ऐसे पूरा लिख डाला, एक लाइन छोड़ के। जब आपका एक आंसर पूरा हो जाए बच्चे, तो वहां पे आपको कोई भी लाइंस नहीं छोड़ने हैं। फिर उसके बाद में जब आप दूसरा लाइन लिखिए तो कोशिश करिए कि बीच में एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा लाइन आप लिखिए, यानी दूसरा आंसर लिखिए। आपने लिखा 3-4 लाइन में आया दूसरे का आंसर। फिर जब आपको तीसरा लिखना है बच्चे, तो आप एक काम करिए, एक लाइन छोड़ के फिर आप तीसरा आंसर लिखिए बच्चे, तीसरा आंसर लिखिए। और जब मान लीजिए आंसर नंबर 4, अब देखो ऐसे होगा। अब आप खुद डिसाइड करो, जैसा आप लिख रहे थे एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भाई वो पता नहीं कितने सालों से कॉपियाँ चेक करता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो बच्चे की नस नस जानता है। तो बताओ, जैसा आप लिख रहे थे कि वैसे कॉपी अच्छी लग रही थी कि अब कॉपी अच्छी लग रही है, आप खुद डिसाइड करो। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। है छोटी सी बात, है छोटी सी चीज कि सर इतनी सी छोटी सी चीज के लिए आप पूरा वीडियो बना के ले आए। मुझे पता है कि आपको जरूरत है बच्चे, बात समझ में, इस वजह से मैं लेके आया हूं। अब जैसे लेट सपोज आपका चौथा हो गया, है ना, चौथा हो गया। अब आपने 4A का लिख लिया, अब मान लीजिए 4 के B में आपको देखने को मिल जाए, तो आप बच्चे जैसे जब आपका 4 का कंप्लीट हो जाए ना, आंसर नंबर 4 का कंप्लीट हो जाए, हाँ चलो मान लिया जाए हमने 4 को कंप्लीट किया, ऐसे है 4 को आपने कंप्लीट किया। अब मान लिया जाए बच्चे आपको आंसर नंबर 5 लिखना है, यानी आंसर नंबर 5 लिखना है। तो जैसे जब यहाँ पे 3, यानी 4 का 1 2 3, तो एक में आपने क्या किया, एक पूरा लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा, फिर 2 लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ा, फिर 3 पूरा लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ा। तो उसी में बच्चे आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे लेके बच्चे आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा काम किए बच्चे। तो आप ऐसे एक वो स्केल से ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, बताओ समझ में आया।
फिर उसके बाद में मान लीजिए आंसर नंबर 5 है, तो आप यहाँ पे फिर लिखिए आंसर नंबर 5। तो इससे होता है बच्चे ना कि एग्जामिनर को ना कॉपी चेक करने में बच्चे आसानी होती है। आई बात समझ में? बताओ क्या ये बात आपको अच्छी लगी? तो इससे जब बच्चे कॉपी आपकी अच्छी दिखेगी, यानी आपने एक निश्चित सर्टेन रेशियो में आपने लाइंस को छोड़ा है, लाइंस को खींचा है, तो इससे बच्चे कॉपी अट्रैक्टिव लगती है। और कॉपी अगर अट्रैक्टिव लगेगी ना तो एग्जामिनर फिर तुम्हारे एक एक वर्ड्स को पढ़ के चेक नहीं करेगा, कुछ लाइंस बस देखेगा, उसके बाद वो चेक करता चला जाता है। क्योंकि बच्चे हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है कि किसका कॉपी पढ़ के चेक होता है, किसका कॉपी पढ़ के नहीं चेक होता। यानी अगर कॉपी ब्यूटीफुल लग रहा है तो बच्चे निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉपी लिखनी है, आप जो लाइन छोड़ने वाली कलाकारी करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे मैंने आपको बता दी। बताओ क्या यहां तक बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर ये चीज हमको समझ में आ गया। अब बच्चे और चीजों की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और आप ये सारी गलतियां कर रहे थे जो मैं आपको बता रहा था। अब बच्चे तीसरी गलती आपकी जो होती है, बच्चे आपकी जो तीसरी गलती होती है वो मैं आपको बता दूं। बच्चे आपकी जो तीसरी गलती होती है बता रहा हूं आपको कि आप तीसरी गलती करते कहां पे हैं। आप बच्चे उसके बाद एक गलती ये भी करते हैं कि आपने जैसे मान लिया लिखा कि लेंचो रोट ये लेटर, आपने ये लिखा कि लेंचो रोट ये लेटर, तो आपने ये लिखा लेंचो, उसके बाद में रोट यहाँ पे लिखते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा कवर हो सके। तो बच्चे ऐसे में भी यार कॉपी तुम्हारी ऑकवर्ड ही लगेगी। आई बात समझ में? तो कोशिश ये करना है एक सर्टेन रेशियो रहे कि वर्ड के बाद आपके बिल्कुल जो वर्ड्स हैं दिखने में साइज में एक बराबर रहने चाहिए, और आपका जो ये स्पेस छूट रहा है कॉपियों के बीच में, वर्ड्स के बीच में, ये स्पेस भी लगभग कम ही होना चाहिए। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसको सटा के लिख दो, नहीं, आप जैसा अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में लिखते हैं ठीक वैसे फील कराओ एग्जामिनर को कि हमने स्कूल की कॉपी की तरह लगभग इसको लिखा है, बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा मैंने नहीं लगाई है। बच्चे बताओ समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो ये बच्चे आप बहुत ज़्यादा जो गैप छोड़ते थे आपको ये नहीं करना, ठीक है? अब इसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अब बच्चे ये तो मैंने पूरा कॉपी में तुम्हें लिखने का तरीका बताया कि पूरा कॉपी में आपका लिखने का तरीका क्या होने वाला है। अच्छा, इसके बाद भी बच्चे क्या किसी का कोई डाउट है कि सर कॉपी में ये वो है ना? देखिए बच्चे, आपको मैं सिंपल सा ये बता दूं कि आप क्वेश्चन में ये फोकस करिए कि जैसे सेक्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 सेक्शन, मैं अपने इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये 4 सेक्शन है। जैसे 12th की तो उसमें रीडिंग, राइटिंग और उसके बाद में लिटरेचर, ग्रामर, 4 सेक्शन होते हैं। तो ये चारों सेक्शन में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है बच्चे? सबसे पहले अगर बच्चे आपका ग्रामर वैसे तो होता है 100 नंबर का, और तुम्हें पता है बच्चे तुम कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी बढ़िया से तैयार करके जाओ 12th में, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा ये नहीं तैयार था, यानी कि हमारा लेटर नहीं तैयार था, सर हमारा वोकैब नहीं तैयार था, सर हमारा लिटरेचर नहीं तैयार था, फिर भी हमारा 97 98 आ गया। ये कैसे पॉसिबल होता है? तो बच्चे ये ऐसे पॉसिबल होता है कि एग्जामिनर को सबसे पहले आपके कॉपियों के 2 पेजेस में एग्जामिनर का ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। हाँ बच्चे, बड़े काम की चीज मैं बता रहा हूं, और ये यूट्यूब पे आके ऑन द स्पॉट में ये चीज बोल रहा हूं, है ना? तुम किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई मेरी इस बात को गलत कह दे, आप मेरे चैनल को ना अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मार देना। बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चे, ठीक है? ये मैं ऐसे नहीं यूट्यूबर्स के चक्कर में जैसे आके बहुत लोग अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये कॉपियों का फर्जी है तुम्हारे ऊपर थोपे, नहीं बच्चे, मैं एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, है ना? ये मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को बता चुका हूं, और मैं चाहता हूं आपके साथ भी मैं ये सारी बातें शेयर करूं। बच्चे ये मैं बता रहा हूं 100 नंबर का पेपर होता है, और कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो इंग्लिश के पेपर में अगर वो बहुत बढ़िया से तैयार करके जाए तो वो 90 के अराउंड ही रह पाता है। उसके पीछे का बच्चे लॉजिक ये है, क्या है ध्यान से समझिएगा, कि 10 नंबर का आता है लेटर और 10 नंबर का आता है बच्चे आर्टिकल। बताओ समझ में आया? 10 नंबर का क्या आता है बच्चे? लेटर, और 10 नंबर का आता है बच्चे आर्टिकल। क्या बच्चे कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नहीं सर। अब लेटर में तो आप समझ सकते हैं कि लेटर टू द एडिटर आता है, कंप्लेन लेटर आता है, तो इसमें अगर कोई बच्चा बढ़िया तैयार करके गया है तो मान लो लिख लेगा, और 10 में से फिर भी एग्जामिनर 9 या 8 नंबर ही देता है। और रही बात आर्टिकल की, तो इसमें बच्चे बना के कोई भी लिखता है तो उतना बढ़िया नहीं लिख पाता, यानी कहीं ना कहीं वो 5 से 6 नंबर तक का अगर उसने बढ़िया लिखा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी वो 5 से 6, अगर बढ़िया से कॉपी चेक हो तो वो 5 से 6 से ज़्यादा लायक का नहीं है बच्चे।
ये मैं एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। उसके बाद वोकैब सेक्शन होता है। वोकैब में एक एक चीज 2-2 नंबर का होता है, जैसे सिनोनिम्स हो गया 2 नंबर का, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। तो उसमें जाके भी बच्चा कहीं ना कहीं गिरेगा ही गिरेगा। ये सब भी कर लिया। अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, उसमें भी अगर सही से कॉपी चेक हो, अगर मैं कह रहा हूं हर सेक्शन से केवल और केवल 2-2 नंबर काटा जाए, केवल और केवल 2-2 नंबर काटा जाए, 2-2 3-3 नंबर, तो लगभग 10 नंबर कट जाएगा भाई। तब भी बच्चे कैसे 97-98 लेके आते हैं, तो बच्चे वो कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। ये ट्रिक्स आपको मैं बिल्कुल एंड टाइम पे बता रहा हूं, ताकि आप भी ये चीज इंप्लीमेंट करके देखिए, आप फिर कहेंगे हाँ सर जादू हो गया। ठीक है बच्चे, और ये बिल्कुल राज की बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए क्या है ध्यान से सुनिएगा। बच्चे वैसे तो पेपर होता है 100 नंबर का, लेकिन मेरा बच्चा ध्यान देना, आपको क्लास अगर आप 12th में हैं तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप क्लास 12th में हैं बच्चे तो आपको 25 नंबर पे फोकस करना है। 10th वालों को भी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। तो 25 नंबर का ग्रामर का सेक्शन होता है। तो ग्रामर का सेक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग के 3 पेजेस में, लगभग 2 से 3 पेजेस में आ जाएगा। अब ये 2 से 3 पेजेस अगर आपने बढ़िया से लिखे हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि अगर बच्चा ग्रामर में तेज होगा तो ऑटोमेटिक इसकी लिटरेचर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आर्टिकल और उसमें अनसीन पैसेज और फिर उसके बाद में लेटर में कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो उसका भरोसा आप यहीं जीत लेते हैं जब आप सेक्शन सी यानी सेक्शन सी पहले ग्रामर सॉल्व करते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ये बढ़िया लड़का होगा। अब ये तो था 12th वालों के लिए, अब बात करते हैं 10th वालों के लिए। बच्चे 10th में तुम्हें पता है 20 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव 20 नंबर क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में 50 नंबर आता है सब्जेक्टिव। तो बच्चे ये 20 में से 20 आप स्कोर कर दो, पूरा फुल में फुल स्कोर कर दो। एक एक नंबर का होता है। अब कैसे तैयारी करनी है बच्चे, यूट्यूब पे हमने पूरा 1 शॉट एक एक नंबर वाला पूरा डाल रखा है। ठीक है, तो 20 में से 20 आपका इसमें स्कोर हो जाए, ये बहुत सिंपल सी बात है। हर बच्चे का अगर एवरेज है तो भी उसका 20 में से 20 सही जाता है। तो 20 में से 20 बच्चे आपको इसमें स्कोर कर देना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे हाँ सर। 20 में से 20 आप इसमें स्कोर कर दीजिए, और इस 50 में से बच्चे 10 नंबर आता है ग्रामर का। तो आप भी पहले क्या काम करिए, ग्रामर सेक्शन सॉल्व करिए, क्योंकि इंग्लिश की बैकबोन है, समझ लो ये ग्रामर। बात समझ में? ग्रामर बड़े काम की चीज है बच्चे। 100 नंबर का पेपर एक साइड तुम्हारा है, लेकिन उसमें से आप 25 निकाल लो। ये सोच लो कि इस 25 पे हमें काम करना है बस, क्योंकि एग्जैक्ट लिटरेचर का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं याद करके जाता, कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं जाता ढंग से, कोई लेटर और तैयार करके नहीं जाता। लेकिन ये 25 नंबर बच्चे अगर आप 12th में हो, घोल घाल के पी जाओ, एकदम से तबाही मचा दोगे। ये बच्चे आपके बड़े भाई का वादा है। और रही बात बच्चे किसमें, क्लास 10th में। तो क्लास 10th में 10 नंबर ग्रामर है, इसको एकदम से अपना मजबूत कर लो तगड़े तरीके से। कहीं पे भी एग्जामिनर को कोई भी गुंजाइश न दो कि वो नंबर तुम्हारा काट पाए। उसके बाद देखना आप उसका भरोसा यूं जीत जाओगे, और खटाखट बच्चे तुम्हारा नंबर आगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। बताओ इतनी बात बच्चे समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर। तो ये बच्चे मैंने तुम्हें काम की चीज बताई। अब कौन सा सेक्शन कैसे लिखना है, क्या बताना, ये 10th का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा और 12th का एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ठीक है बच्चे, लेकिन अभी मैं बता रहा था आप कॉपियों में गलतियां क्या करते हैं, और उसके बाद में और भी चीजें। ठीक है, इसका अलग अलग बच्चे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो वीडियो ये हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चे दूसरा चीज आप क्या करते हैं ना, कि आप चीजों का ना उसी में समेट के घसीट के लिखते हैं। लोग कहते हैं राइटिंग पे नंबर मिलता है, मैं कह रहा हूं बच्चे तुम्हारी क्लियरिटी, वर्ड्स की क्लियरिटी होनी चाहिए बस। राइटिंग तुम्हारी कैसी भी है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ मैटर करता है, लेकिन क्लियरिटी, अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है तो वो 6 नंबर की चीज है, तुमने बहुत बढ़िया लिखा है तो 6 में से केवल 3 देगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो राइटिंग तुम्हारी भाई, अब ये मैं नहीं कह सकते यार तुम्हारी राइटिंग खराब है तो तुम्हारी राइटिंग 20 दिन में सुधारो, यार अब उतना टाइम नहीं है। सिलेबस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब केवल एक चीज हो सकता है, वो है बच्चे क्लियरिटी, मतलब वर्ड्स को आप घसीटो ना, समेटो ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बच्चे अगर आप लिख रहे हैं तो जैसे मान लो आपको लिखना है कंपेयर्ड, तो बहुत एक बच्चा ऐसा है जो ऐसे लिखेगा COMPARED, तो एग्जामिनर को साफ साफ देखो कंपेयर्ड दिख रहा है। अब इसमें मैंने बहुत अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल मैंने क्लियरिटी पे ध्यान दिया है। अब एक बच्चा होगा वो उसी में क्रिएटिविटी दिखाएगा, ऐसे करेगा C, फिर ऐसे करके उसी में ऐसे O बना देगा, फिर ऐसे M बनाएगा, है ना, और उसके बाद में ऐसे सटा के P बना देता है ना, और उसके बाद में बच्चे फिर ऐसे A बनाएगा, है ना, और उसके बाद में R, मतलब सारे अक्षर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। अब देखो ये कंपेयर्ड और ये कंपेयर्ड, तो
ये यही है बच्चे क्लैरिटी। यहाँ पे कोई स्पेलिंग का बहुत ज्यादा राइटिंग का इशू नहीं, यहाँ पे बस आपको ये समझाना है कि ये देखो इसमें क्लैरिटी नहीं है और इसमें क्लैरिटी है। तो एंड टाइम पे अब अगर आपको ध्यान देना कि अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है तो आप कोशिश करिए क्लियर लिखने की। बात समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर। तो हमने आपको ये बताया था कि नई कॉपी में आपको बच्चे लिखने का तरीका आपका कैसा होगा। तो ये चीज आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आपको लाइन नहीं खींचना है, जैसे आप खींच रहे थे एक साइड आप खींच सकते हैं, उसके बाद आप स्पेस कवर करने के लिए पूरा पूरा पेज ले रहे थे, है ना, जिससे कॉपियों का जो लिखने का एक वो होता है रेशियो कि इतने पेज में ये लिखा जाना चाहिए और उसके बाद में इसका लिखने के बाद ये लाइन छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि नई कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, कि जैसे एक आंसर आपका हो जाए, चौथा पूरा हो जाए तो आप लाइन खींच दीजिए, फिर पांचवा पूरा हो जाए, 2 3 है पांचवे में, फिर लाइन खींच दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बच्चा सारा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा है। बताओ बच्चे क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए कारगर। एक सेक्शन होता है बच्चे लेटर सेक्शन होता है, या एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, ये राइटिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। तो 10th वाले गलती क्या करते हैं, वो पहले ऐसे लिखते थे टू द प्रिंसिपल, यानी टू यहाँ लिखे। बताओ बच्चे ये सारी मिस्टेक आप करते हो कि नहीं करते? आप कहेंगे हाँ सर अभी तक का तो हम पूरा करते हैं। टू द प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिखते थे, स्कूल का एड्रेस लिखते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे सर, और उसके बाद फिर कॉमा लगाते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे रिस्पेक्टफुल्ली, है ना। ये सारा लिखने के बाद ये सब तो एक हद तक ठीक है, ये सब एक हद तक ठीक है बच्चे। अभी 12th वालों पे भी आ रहा हूँ, 12th वालों पे भी बस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे लिखते हैं योर ओबेडियंटली, क्या लिखते हैं बच्चे? योर ओबेडियंटली, ये सब लिखा। उसके बाद में अब ये कौन सी कला है, ये कौन सी कला जरा मुझे बताना, ये थैंकिंग यू, ये ऐसे ऐसे कौन लिखता है यार? हाँ, लेटर लिख रहे हो, है ना, और उसके बाद में किसी अपने सीनियर को लिख रहे हो, या फिर प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिख रहे हो कि ये लव लेटर है। बताना, ये लव लेटर ऐसे आप जहां मन करे जहां थैंक यू ये सब लगा दो? नहीं बच्चे, इस पे भी आपको ध्यान देना है, आपको ये नहीं करना। फिर उसके बाद में कोई बच्चा रोल नंबर यहाँ लिख देता है, कहीं कुछ भी लिख देता है, तो ये सारा एक बच्चे बहुत गलत पैटर्न है। आप 6th 7th ईयर तक का फॉलो किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको एक निश्चित रेशियो में लिखना है। ध्यान देना बच्चे, ये बड़े काम की चीज है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर लेटर और एप्लीकेशन, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आपको मिलेगा, चाहे लेटर है चाहे एप्लीकेशन है। ध्यान देना बच्चे। चलिए अभी तो हम बात कर ले रहे हैं बच्चे एप्लीकेशन की, ठीक है, किसकी? एप्लीकेशन की। तो आपने लिखा टू, फिर यहीं से आपको लिखना है द प्रिंसिपल, और उसके बाद में द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। बात समझ में आया? फिर उसके बाद में यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ा, फिर आपने लिखा सर, फिर रिस्पेक्टफुल्ली, यानी कि आपको हर लाइन की शुरुआत बिल्कुल किनारे से करनी है, बिल्कुल किनारे से करनी है। और ये याद रखना बच्चे, आप सब में लाइन खींचिएगा, लेकिन जब आपको लेटर लिखना हो, है ना, या एप्लीकेशन लिखना हो, तो आपका जो ये लाइन रहे, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट बता दूं बच्चे, आपका जो ये लाइन रहे वो बिल्कुल इससे एकदम सटा होना चाहिए। रीजन ये है ताकि बच्चे आपको स्पेस बढ़िया से मिल जाए। हाँ, बिल्कुल लगभग ऐसे सटा होना चाहिए। इससे ये होगा कि लेटर आपको बच्चे ना, बड़े काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। आपको बच्चे, सॉरी यार, ये थोड़ा लाइट ऊपर ज्यादा जलती है ना, तो बच्चे चकाचौंध है यहाँ पे, है ना, तो बराबर दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मान लो कि ये सीधा लाइन है, रुक जाओ यार, हटा ही दूं इसको, फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हाँ, अब ये लाइन आपके सामने बच्चे, तो यहाँ से बस एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये एक सर्टेन लाइन है और मुझे हर चीज़ की शुरुआत बस यहीं से करनी है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सर, रिस्पेक्टफुल्ली, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे इसी में लिखनी है। और यही नीचे आपको योर ओबेडियंटली भी लिखना है, मतलब आपको इस साइड नहीं लिखना है। और ये थैंक यू, ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखना है। भाई आप इसी में लिख दे रहे हो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ये सब लिख दे रहे हो, तो आपको इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आप कोशिश करिएगा कि लेटर वोटर का पूरा फॉर्मेट आपको लेफ्ट साइड में ही बच्चे लिखना है। ये चीज 10th वालों के लिए भी है और ये चीज 12th वालों के लिए भी है कि आपको लेफ्ट साइड की चीजें ही इस्तेमाल करनी है। ये नहीं इधर कुछ भी लिख दिया, इधर कुछ भी लिख दिया। आप लिखेंगे जैसे मान लीजिए आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं क्लास 12th वाले, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे बच्चे,
सेंडर एड्रेस, क्या लिखेंगे बच्चे, सेंडर एड्रेस। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद फिर बच्चे लिखेंगे डेट, क्या लिखेंगे बच्चे, डेट। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर एड्रेस, क्या लिखेंगे बच्चे, रिसीवर्स एड्रेस। फिर उसके बाद अब फिर जो आपका जो भी मैटर रहता है, जो भी आपका मैटर रहता है कि आप किस चीज़ पे लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट आपका है कि इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, है ना, तो आपका वो सब्जेक्ट है, आपने एक लाइन छोड़ने के बाद वो लिखा। फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सिविक अथॉरिटीज। आप जो ये सारी चीजें लिख रहे हैं, आपको सभी को बस इधर की ही लाइंस का बच्चे इस्तेमाल करना है। बताओ समझ में आया, मतलब आप ये नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लिख दे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे हाँ सर। और दूसरा चीज बच्चे क्या है कि आपका चाहे आप 10th में हैं 12th में हैं, आपको एक ही पेज में लेटर लिखना है, एप्लीकेशन या लेटर एक ही पेज में लिखना है। इसी वजह से कॉपियों का लेआउट मेन चेंज किया गया है ताकि बच्चों का एक पेज में ही कवर हो सके। बताओ समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ना आ रहे हो तो बच्चे इन सभी को गांठ बांध लो एकदम से, ठीक है बच्चे। तो ये था लेटर और एप्लीकेशन लिखने का तरीका, ठीक है। और लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं बच्चे, मैंने वो आपको बता दिए। कॉपी में स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए और मतलब खूब ज़्यादा ये नहीं कि जगह छकाने वाला लिखो। और फिर उसके बाद में मतलब स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें बच्चे आपको बता दी, ठीक है। तो कॉपियां बदलने का मतलब क्या है, कॉपियां क्यों बदली गई, आपको कैसे उसमें सावधानियां बरतनी है, ये कुछ छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको टिप्स दिए हैं कि ये गलतियां जो आप कर रहे थे, अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे बताया था ना कि ए यहाँ डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ डाल रहे हैं, 8 का ए डाल रहे हैं, पहला डाल रहे हैं, तो एग्जामिनर को इससे गुस्सा आता है ना। 3 नंबर का तो वो आपको काट के 2 ही नंबर देता है, काट के वो 2 ही नंबर देता है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये सारी गलतियां करने से आपका नंबर कटता है। और उसके बाद में स्पेस अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, ऐसे जगह जगह छोड़ के, तो उससे भी नंबर कटता है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। जो मैंने बताया कि नई कॉपी में लिखने का तरीका कि आप वही लाइन बना के, जैसे जब आपका चौथा कवर हो, चौथा खत्म हो, तो आप वहां पे लाइन बना दिया करिए, लाइन खींच दीजिए। 5वां खत्म हो तो वहां पे, तो इससे एग्जामिनर को कुल मिला के बच्चे सीधी सी बात, मोरल ऑफ द क्लास कि आपको ऐसे कॉपियों की सजावट करनी है, आपको कॉपियों को ऐसे लिखना है कि लगे कॉपी आपकी भरी भरी दिखे। कैसे दिखे बच्चे, भरी भरी दिखे, खाली ना दिखे। और उसके बाद क्लियर दिखे, क्रिस्टल एंड क्लियर दिखे। इंग्लिश के पेपर में तो खास के ऐसे होता है, बाकी सारी कॉपी आपको ऐसे लिखनी है कि चौथा खत्म हो, 5वां खत्म हो, तो ऐसे लाइन खींच के जो मैंने बताया था आप ऐसे देखिए कि कॉपी आपकी भरी भरी लगे। बात समझ में आया, ये नहीं कि बहुत कॉपी अगर कोई पन्ना पलटे तो उसको लगे कि हाँ इस बच्चे ने केवल फॉर्मेलिटी अदा की है। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी कॉपी भरी भरी दिखे और उसके बाद में कॉपी आपकी अच्छी दिखे, आपको इस चीज पे पूरा पूरा ध्यान देना है ना। तो ये कॉपी भरने के चक्कर में, इन सभी के चक्कर में बच्चे बिल्कुल ना पड़े। ये आपकी एक मिथ्य सोच है जो मैंने आज आपकी दूर कर दी बच्चे। अब क्लास 10th की कॉपी कैसे लिखनी है, क्लास 12th की कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि दोनों में सेक्शन अलग अलग होते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। सबका फॉर्मेट कैसा होता है ना, कितने वर्ड्स में, जैसे 30 35 40 वर्ड है तो हाई स्कूल में आता है 30 से 40 वर्ड में लिखो, है ना। इंटर में आता है 35 से 40 वर्ड में लिखो। अब उसको कोई गिनने थोड़ी ना जाता है। तो एग्जामिनर की मेंटालिटी क्या होती है उसको लिखने में, है ना, कि किस तरह से वो कॉपी चेक करेगा। उसके बाद में लॉन्ग आंसर, सभी को लगता है 12th वालों को कि हमने 7 में से 7 नंबर लिख दिया, हमें पूरा मिल जाएगा। नहीं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो ये आपको पता होता है कि इस चैप्टर का नाम ये है, तो आप लॉन्ग आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि लॉन्ग आंसर लिखने के पहले आप लिखिए चैप्टर का नाम, है ना, कि चैप्टर फला चैप्टर। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा सप्लीमेंट्री का द एनिमी चैप्टर, तो द एनिमी चैप्टर लिखा। फिर उसके बाद में उस चैप्टर के राइटर कौन है ना, तो राइटर नीचे लिखा और राइटर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आप अगर उसका आंसर लिख रहे हैं तो वो एक अच्छा आपका इंप्रेशन बढ़िया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक डेमो बताया है कि कैसे आपको लिखना है। अभी हर एक एक चीज पे बात करेंगे कि आपको शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, और उसके बाद में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है ना। आर्टिकल में हेडिंग डालना है या नहीं डालना है, और अगर हेडिंग डालना है तो 30 से 40 वर्ड एक हेडिंग में लिखने हैं कि 20 से 30 वर्ड लिखने हैं। और फिर क्लास 10th में एमसीक्यू के बाद जो हमें सेक्शन, ये सारी चीजें बच्चे एक वीडियो में अगर मैं कराऊं तो कंफ्यूजन होगा। तो आज का क्लास हमारा 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए कंबाइन था। लेकिन अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगा
इसके बाद बच्चे जो मैं वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा। रीजन ये दोनों के सेक्शन अलग अलग है और वो दोनों ही वीडियो बच्चे आपके बड़े काम की होने वाली है। ठीक है, तो आप मजे करते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। और बच्चे मेरे भाई का वादा है, मेरे क्लासेस को आप पढ़ते रहिए, उसके बाद में बाकी आपका भाई संभाल लेगा। हाँ, हाई स्कूल वाले जरा समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बात तुम्हारे लिए और है। हाँ, 12th वाले आप जा सकते हैं क्लास को छोड़ के। हाई स्कूल वाले बच्चे थोड़ा समझ लीजिएगा, बच्चा तुम्हारे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तुम क्या करना, कंप्लीट प्रोज के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमने अपने सुनामी सीरीज में करा दिए हैं मेरे भाई। ये आपके बड़े भाई का वादा है, लगभग 2.5 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास है। अब आपका काम है उसमें जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मैंने 10-10, 12-12 क्वेश्चन लिए। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया, फिर भी मैंने उसे 3-4 ले लिए हैं कि अगर मान लो इस बार आ जाए तो बच्चे हमने कंप्लीट प्रोज, कंप्लीट सप्लीमेंट्री ये सारी सुनामी सीरीज में बच्चे हमने करा दी है। उसके बाद में पूरे बुक का प्रोज सप्लीमेंट्री का कंप्लीट बच्चे हमने एमसीक्यू करा दिया है। क्या करा दिया बच्चे, हमने एमसीक्यू करा दिया है। बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं। तो यही 3 वीडियो मेरा बच्चा, हाई स्कूल वाले सभी लोग, आप बच्चे केवल ये 3 क्लास देख के मेरा वादा है कि आप लिटरेचर में 100% यानी 35 में से बच्चे 35 स्कोर करके आओगे। ये आपके बड़े भाई का वादा है। आपको फिर और किसी भी टीचर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना। आप केवल इसी वीडियो को, 3 वीडियो को देख के चले जाए। ये भी नहीं, मैंने तो देखा यार यूट्यूब पे लोग सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं और रात में 11 बजे तक का केवल हर दिन ऐसे इंग्लिश पढ़ाते रहते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का। यार हाई स्कूल के बच्चे को जब हम 6 से 11 तक ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा, ये भी तो बात है। तो इसलिए बच्चे अभी हमने ये 3 क्लास डाली है, तुम आराम से ये 3 क्लासेस देखो। और हमारी चौथी क्लास बच्चे कंप्लीट ग्रामर यानी कि 10 नंबर वाली क्लास आपको बच्चे देखने को मिलेगी। उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगी कंप्लीट लेटर और आर्टिकल की। तो मतलब आपको 6 से 7 वीडियो में पूरा इंग्लिश बच्चे मैं कवर करा दूंगा और ये मेरा वादा है कि इससे बाहर एक भी चीज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो कंप्लीट ग्रामर पे होगा। तो इसलिए कंप्लीट ग्रामर पे आप फोकस करिए। ये ग्रामर वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 3 क्लासेस हमारी हो गई और चौथी क्लास जो हमारी आएगी बच्चे वो हाई स्कूल एक ग्रामर की क्लास आएगी। क्योंकि इतना कर लिया तो मेरे भाइयों का पूरा पेपर बढ़िया तैयार हो जाएगा। तबाही मचा के आओगे बच्चे, फोड़ के आओगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो हमारी ऑलरेडी लंबी हो गई। बस मैंने इस वीडियो में वो कवर किया है जो आप गलतियां करते हैं, गलतियों को सुधारना कैसे, ये सारी चीज हमने कवर कर ली। अब आगे मिलते हैं बढ़िया तगड़े तरीके से बच्चे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, है ना। चलते।